मैं गोविंद शर्मा। आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव 24। अछनेरा में कान्हा गौशाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय की मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है कि गाय भूखा होने के कारण मर गई। लेकिन जब हमने इसके बारे में नगर पालिका से बात की, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये गाय काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और इसका इलाज चल रहा था। गाय भूखा होने की वजह से नहीं मरी है। फिर हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। आइए बात करते हैं अछनेरा चेयरमैन प्रतिनिधि से। कल जो है नगर पालिका में गाय की मृत्यु हुई है और इसमें कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि गाय भूखी मर गई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गाय जो है ये तो दोष लगते हैं, इनका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन सही नेचुरल घटना ये है कि जो गाय मरी है कल, उसका पिछले 10 दिन से इलाज चल रहा था। डॉक्टर साहब से चार्ट मैंने देखा, सुबह भी देखा मैंने चार्ट, तो डॉक्टर साहब ने पूरा रिपोर्ट दिया मुझे कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, इसका क्या दवाई दी गई है, कल तक की डेट की जो भी दवाई लगी है उनको, वो सारा पूरा डाटा मैंने देखा। मैं सुबह देख के आया हूँ। सही बात यह है कि गाय बीमार थी वो, और ट्रीटमेंट के दौरान ही वो मृत्यु हुई है गाय की। अच्छा, कितने दिन से वो गाय बीमार थी? करीब लगभग 12 दिन से बीमार थी वो गाय। अभी एक आध दो गाय बीमार और हैं, उनका बदस्तूर समय समय इलाज चल रहा है टाइम टू टाइम। जैसे लोग कह रहे हैं कि गाय भूखी मर रही थी, कि चारे की कमी है, तो ये जो जानकारी है इसमें क्या चारे की कमी है वहाँ, या? देखिए, किसी चीज पे सच्चाई पे पर्दा डालने से काम नहीं चलता। मैं तो पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि किसी को बता के ना जाएं, सुबह 9 बजे के बाद में जाएं। क्यों कि रात की जो गंदगी होती है वो 8 बजे 7 बजे सफाई हो जाती है उसकी। भाई रात में जानवर है, कोई इनका गोबर करने का और पेशाब करने का कोई समय तो बेचारों का होता नहीं है इनका। भाई रात में जो गोबर होता है उसको सुबह फेंका जाता है, और दिन का जो गोबर होता है उसको शाम को फेंका जाता है। सफाई 3 टाइम होती है गौशाला में सुचारू रूप से। और भूसे की क्वालिटी भी आप जाके अचानक जाके कभी भी देख सकते हैं कि भूसा किस क्वालिटी का है, हरा चारा किस क्वालिटी का है, और चोकर जो डाली जा रही है वो किस क्वालिटी की है। आप कभी भी अचानक जा करके सर्वे कर सकते हैं। इसमें हम पर्दा डालने वाली बात नहीं है, खुले में आप जाके देख सकते हैं कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे गाय माता का जैसा काम है, इसमें एक बात बताइए कि कौन वो कर सकता है? हम तो भीख तक मांगते हैं गाय के लिए, और सब जानते हैं इस बात को। कौन नहीं जानता है? जिन जिन हमको दिया है, दान दिया है। नहीं, जैसे सभासद कहते हैं कि गौशाला में घुसने नहीं दिया जाता। मैं ये कह रहा हूं कि सभासद लोग जो भी हैं वो हमारा सहयोग करें, प्रतिदिन जाएं और जाके व्यवस्था देखें कि उनकी क्या व्यवस्था है। कोई अवस्था होती है तो उसको स्वयं में आप में इतनी वो है कि स्वयं ही कर्रा कर सकते हैं किसी की, अगर कोई। हाँ, एक चीज जरूर है, उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं कि जैसे जो मजबूत गाय है, तंदुरुस्त गाय है, उनका हमने चैम्बर अलग बनाया है, और जो कमजोर गौ माता है उनको हमने अलग किया, और बीमार जो है क्या उनके लिए हमने एक वार्ड बना रखा है। 3 स्थितियों में हमने ये गौ माताओं का निवास बना रखा है। इससे हमने जो देखा कि जो तंदुरुस्त गाय हैं वो कमजोर गायों को धक्का मारती हैं। खाना खाने टाइम पे जो भोजन डाला जाता है उसमें कमजोर गायों को धक्का मार देती हैं। तो उससे हमने कमजोर गायों को एक साइड में कर दिया, जिससे कि वो पर्याप्त भोजन उनके शरीर में जाए तो वो तंदुरुस्त हों। और ये काम हमने 8 दिन पहले ही करवाया। साफ सफाई वाली बात है, ये दुनिया भर की बातें चल रही हैं। मैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है पत्रकार महोदय जी, आप मेरे कहने से 4-6 दिन का गैप दे करके अचानक जाइए, साफ सफाई देखिए, आप चारे को परखिए
अगर किसी भी तरीके की कोई भी छोटी मोटी भी शिकायत है, आप प्रशासन से कहिए, हमसे कहिए, हम पूरा उस पर फोकस करेंगे और गायों के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। हम पे कोई दोष लगाए, चाहे हमको कैसे भी कहे, गायों के प्रति हमारे लिए जो भाव है वो सदैव बना रहेगा। और मृत्यु जीवन तो ठाकुर जी की मर्जी वाली बात है।